कहानी है बाणासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस की। बाणासुर ने हिमालय के पर्वतों पर भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि स्वयं महादेव को प्रकट होना पड़ा। बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे 1000 भुजाओं का अजेय वरदान प्राप्त कर लिया। यह वरदान पाते ही बाणासुर अहंकार में अंधा हो गया और खुद को तीनों लोकों में सबसे बलवान मानने लगा। लेकिन उसके अहंकार के पतन की शुरुआत उसी के महल से हुई। बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को देखा और उनसे गहरा प्रेम करने लगी। जब उषा ने अपनी सहेली चित्रलेखा को यह बात बताई तो चित्रलेखा ने अपने योग और माया बल से रातों रात अनिरुद्ध को द्वारका से उठाया और उषा के कक्ष में ले आई। उषा की सुंदरता को देखकर अनिरुद्ध भी उन पर मोहित हो गए और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। कुछ समय बाद जब महल के सिपाहियों को उषा के कक्ष से किसी युवा पुरुष की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने तुरंत जाकर बाणासुर को खबर दी। अपने अहंकार और क्रोध की आग में जलते हुए बाणासुर ने अपनी ही पुत्री के कक्ष का दरवाजा तोड़ दिया। अंदर अनिरुद्ध को देखकर उसने भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। अनिरुद्ध ने बहादुरी से उसका सामना किया, लेकिन अंततः बाणासुर ने छल से नागपाश अस्त्र का प्रयोग करके अनिरुद्ध को बंदी बना लिया और उसे अंधेरे कारागृह में डाल दिया। जब यह खौफनाक घटना देवर्षि नारद के माध्यम से श्री कृष्ण तक पहुंची तो उनका क्रोध भड़क उठा। श्री कृष्ण तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर बाणासुर के राज्य पर टूट पड़े। बाणासुर श्री कृष्ण के प्रचंड प्रहारों के सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहा था। अपनी मौत को सामने देकर उसने अंत में भगवान शिव का स्मरण किया और अगले ही पल अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात भगवान शिव श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। फिर शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच वो भीषण महायुद्ध, जिससे तीनों लोक कांप उठे। युद्ध को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महादेव पर एक रहस्यमयी अस्त्र जृंभनास्त्र चला दिया। इस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से भगवान शिव रणभूमि में ही एकदम शांत हो गए और एक गहरी समाधि ध्यान में चले गए। महादेव के समाधि में जाते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और एक एक करके बाणासुर की 996 भुजाएं काट दी। दर्द के मारे बाणासुर इतनी जोर से चिल्लाया कि भगवान महादेव की समाधि और ध्यान भंग हो गया। शिवजी ने तुरंत श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, प्रभु यह मेरा भक्त है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए और छोड़ दीजिए। तब महादेव का मान रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस बुला लिया। यह दृश्य देखकर बाणासुर का सारा अहंकार हमेशा के लिए टूट गया। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा, अपने अपराधों की माफी मांगी और पूरे सम्मान के साथ अपनी पुत्री उषा का विवाह उनके पोते अनिरुद्ध के साथ करवा दिया। तो दोस्तों, आपने देख लिया, भगवान श्री कृष्ण के पोते को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और महादेव दूसरे युद्ध में जुड़ गया। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।